प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार जो है वो एक ऐसा पद है जी। जो जुडिशरी और बार और बेंच के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल हो। मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि वकीलों की जो ट्रेनिंग है जी। वो ट्रेनिंग चैम्बर सिस्टम से होती है। चैम्बर में कोई वकील आता है, सीनियर से सीखता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा कमाने की होड़ बढ़ती जा रही है वैसे चैम्बर सिस्टम वीक हो गया है। अच्छा। लाइब्रेरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। वो सब मैं पहले अपने टर्म में कर। अच्छा साइन इस बात से है कि आज भी हिंदुस्तान में न्यायपालिका पे भरोसा देखिए आप जनता का। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। और दर्शकों, आज आपके साथ रूबरू कराने के लिए हम लाए हैं जो है हमारे बीच में है जो है हमारे भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल तिवारी जी। और हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है ये 2010 में जनरल सेक्रेटरी रहे हैं बार एसोसिएशन के। 2016 में एक कार्यकाल ये अध्यक्ष का पहले भी निकाल चुके हैं और अब ये दूसरा कार्यकाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले सर यही पूछना चाहेंगे आपसे, बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे चैनल की ओर से, और साथ ही ये पूछना चाहेंगे सर, आपका ये दूसरा कार्यकाल है, अध्यक्ष आप बने हैं। इस बार आप क्या प्रायोरिटीज को दिमाग में लेकर जो है ये आपने चुनाव लड़ा और आपने सोचा कि भाई इस बार भी जो है मुझे अध्यक्ष कुछ काम किया जाए। जी कुछ काम किया जाए। देखिए, ऐसा है कि प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार जो है वो एक ऐसा पद है जी। जो जुडिशरी और बार और बेंच के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा होती है कि लॉयर्स की कम्युनिटी को अगर संख्या ज्यादा है, उनको गाइडेंस देना, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी ग्रीवेंस को आगे बढ़ाना, जी। कुल मिला के रोल का एक जो मेन मकसद है वो है टू स्ट्रेंथन जुडिशरी को मजबूत करना। पर्पस ये होता है। साथ में वेलफेयर एक्टिविटीज हैं, वो सब भी चलती हैं। तो ये उद्देश्य तो यही है और यही पहले भी रहा है, सभी का यही होता ही है। हमारा थोड़ा सोच थोड़ी सी डिफरेंट है और लोगों से। मैं बंधे बधाए सिस्टम पर विश्वास नहीं करता। मेरा मानना यह है कि जो सिस्टम है वो पूरे लॉयर्स तक बेनिफिट्स को नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि हर जगह सिस्टम है, आपको पता ही है, कॉलोनियल सिस्टम रहा है। हाँ। तो वकालत में बहुत सारे लोग हैं जहां तक ये लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो मैं इसलिए खास तौर से यूथ लॉयर्स का मेरे दिमाग में वो ज्यादा रहते हैं। यूथ लॉयर्स जो किसी तरफ से कमी जूझ रहे हैं, परेशानी से लड़ रहे हैं, वो मेरी प्रायोरिटी रहते हैं, वो ही मेरा टारगेट रहते हैं। तो इस कार्यकाल में आपने क्या सोचा है कि उनको कैसे जो है पूरा सहयोग देना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि वकीलों की जो ट्रेनिंग है जी। वो ट्रेनिंग चैम्बर सिस्टम से होती है। चैम्बर में कोई वकील आता है, सीनियर से सीखता है, बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे पैसा कमाने की होड़ बढ़ती जा रही है वैसे चैम्बर सिस्टम वीक हो गया है। अच्छा। बार एसोसिएशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि चैम्बर सिस्टम को रिस्टोर किया जाए। तो उसका तरीका ये है कि कॉन्फ्रेंस कराई जाए, सीनियर्स के लेक्चर्स कराए जाएं। कोई एक टॉपिक है जिस पे लोगों को दिक्कत हो रही है, कोई कंट्रोवर्शियल, कोई ज्वलंत टॉपिक है, उस पे बार के एक्सपर्ट्स आए, उन्होंने एड्रेस किया, सवाल जवाब हुए, सीखता है वकील। एक तो ये है मेरा तरीका कि मैं ये करना चाहता हूँ जिससे बाद में एकेडमिक्स को बढ़ावा मिले। बिल्कुल। लाइब्रेरी बहुत मजबूत होनी चाहिए, डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। वो सब मैं पहले अपने टर्म में कर चुका हूँ। अच्छा, 2016 मैं सब कर चुका हूँ, कुछ भी बचा नहीं। हाँ, वाईफाई जो आज आप हाई कोर्ट में देख रही हैं, ये 2010 में पहली बार जब वाईफाई शब्द से लोग नहीं परिचित थे, एज सेक्रेटरी ये वाईफाई मेरा किया हुआ है। उसके आगे मैंने बहुत छोटे लेवल पे किया था, वो बड़ा है, आगे बढ़ा है, चीजें बढ़ी हैं। लेकिन आपने रखी, लेकिन थीम हमारी थी।
जब हाई कोर्ट में कंप्यूटर्स नहीं थे तब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जी कंप्यूटर लाइब्रेरी थी। डिजिटल लाइब्रेरी हमने 2010 में की थी, नॉट इन 16। ये एज सेक्रेटरी में कर चुका हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, उनको गिनाने का कोई मतलब नहीं है, लॉयर्स जानते हैं। जी अभी हम ये चाहते हैं कि लॉयर्स की सबसे बेसिक प्रॉब्लम है हाउसिंग एंड हेल्थ। एकेडमिक्स के साथ साथ अब एकेडमिक्स में तो लॉयर बहुत अच्छा हो गया, हमने खूब कॉन्फ्रेंस करी, खूब पढ़ाया, बढ़िया वकील हो गया, लेकिन बीमारी में पड़ा है हालात में। तो हॉस्पिटल की सुविधाएं यहाँ नहीं है। हाउसिंग आपको पता ही है, हमारी लॉयर्स कम्युनिटी को लोग किराए पे मकान भी नहीं देते, डर की वजह से होगा शायद, या राइट खराब है, किसी कारण से छवि खराब है। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि काला कोट पहना हर आदमी वकील नहीं है। नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी आपको काले कोट और बैंड में दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वकील हो सकता है किसी इम्पोस्टर ने हमारा ड्रेस पहन लिया हो। बिल्कुल सही बात है। और यही होता है लॉयर्स के साथ जो मसले जुड़ते हैं उनमें वही लॉयर्स हैं जो क्रिमिनल हैं, शेल्टर के लिए लॉ के ड्रेस पहने हुए हैं, बचने के लिए पहने हुए हैं, अपना बिजनेस बनाने के लिए पहने हुए हैं। तो इन लोगों ने खराब कर दिया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक तो वो बने कि एकेडमिक्स में हम आगे जाएं, हमारे लोग नए लड़के। दूसरा ये है कि उनकी हेल्थ का इश्यूज, बार एसोसिएशन मेडिकल हेल्प भी देती है, फाइनेंशियली हम लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उतने से बात बनती नहीं। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मुलाकात की प्रयास कर रहा हूँ। चार्ज अभी नहीं लिया है इसलिए अभी नहीं मिल रहा हूँ, चार्ज मई में चार्ज हो जाएगा। तो मेरी पहली उनसे 2 डिमांड है कि हमें डेडिकेटेड हॉस्पिटल दे दीजिए, एक डेडिकेटेड ओनली फॉर द लॉयर्स, एक्सक्लूसिवली फॉर द, व्हाई नॉट, इट इज पॉसिबल बिकॉज यू नो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सारे एम्प्लॉय एक हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े बड़े विभागों के सबके अस्पताल हैं, मिलिट्री वालों का है, तो लॉयर्स का क्यों नहीं? एक दे दीजिए, हम आपकी सोसाइटी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है हमारा, बिल्कुल, तो दे दीजिए हमें एक तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आपको ये मालूम होगा कि 2007 या 8 से हाउसिंग कॉलोनी गवर्नमेंट ने दे रखी, जमीनें दे रखी, हमें भी दे दीजिए। हमको उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है वो हम पूरी करेंगे। आप लॉयर्स कॉलोनी बना दीजिए, सारे लॉयर्स एक जगह से आए, उन्हें इधर उधर भाग के कमरे किराए पे ना लेने पड़े। एक ये 2 बेसिक नीड, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो लॉयर्स की बात रही सर, लेकिन आपके आपको एक सामंजस्य बनाना है लॉयर्स और जो क्लाइंट्स है सबके बीच में, बेंच के बीच में भी और क्लाइंट्स के बीच में भी। कहीं ना कहीं हम देखें तो जो क्लाइंट्स हैं काफी बार जो है काफी लॉयर्स जो होते हैं कभी ना कभी ट्राई करते हैं एक्सप्लॉइट करने का। तो उन लॉयर्स के लिए और उन क्लाइंट्स के लिए, मतलब उन क्लाइंट्स के बचने के लिए आप क्या ऐसा जो है सोचें? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, आपने कहा लॉयर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, नहीं ये नहीं जो लॉयर्स आपने जैसे बोला है ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं जी। देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि लॉयर बनता कैसे है जी, एडवोकेट कैसे बनता, पहले ये समझिए। एडवोकेट मीन्स ए पर्सन हैविंग डिग्री ऑफ लॉ रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल जी, बन गया वकील। 5 साल का लॉ का कोर्स किया, बार काउंसिल पहुंचा, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया, एक एग्जाम होता है 3 साल की छूट के बाद, 3 साल के अंदर आपको वो एग्जाम पास करना है, बार का एग्जाम होता है, वो आपने पास कर लिया, आप एडवोकेट हो गए। एंट्री इज वेरी इजी, जहां एंट्री इजी होती है वहां उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवोकेट से जब लॉयर बनता है, वो प्रैक्टिस करके जब उसका नाम बढ़ता है तो 100 आते हैं, 10 का इंटरेस्ट है, 90 का नहीं है। जो 90, अच्छा अब मुकदमे आ रहे हैं, अगर हमको बिना प्रैक्टिस किए पैसा मिल रहा है तो हम क्यों करें प्रैक्टिस? तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इसलिए एक्सप्लॉयटेशन वाली बात ना कहें, इसको इस तरह से कहें कि इनएविटेबल इफेक्ट जी, जो इनएविटेबल है वो हर जगह है, हर प्रोफेशन में, हर जगह डॉक्टर साहब को मिल जाएंगे, आपको पता ही नहीं डिग्री है भी कि नहीं है, लेकिन लगा के बैठे हुए। सिस्टम है ही ऐसा। अच्छा, इस सिस्टम में जो बेस्ट होता है वो ऊपर आता है, और उसके लिए हम लोग काम करते हैं। क्लाइंट आया, वो बात करता है, बात करके उसको 5 मिनट समझ में आ जाता है कि वकील साहब क्या कर रहे हैं। क्लाइंट अपना
क्लाइंट अपना जेब देखता है, उसी हिसाब से वकील करता है। बिल्कुल। अच्छा सर, हाई कोर्ट की बात करें तो बहुत सारे केसेस जो है हमेशा पेंडिंग रहते हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में, और उसकी वजह से वर्कलोड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपका भी और बेंचेस का भी। तो कहीं ना कहीं उस वर्कलोड को कम करने के लिए, उसको जो है जल्दी से उनके निस्तारण के लिए आप क्या योजना? आप एक चीज बताएं जी। अगर वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, न्यायालय में मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव साइन है। हर आदमी को न्यायालय पे विश्वास है, वो छोटी सी बात के लिए न्यायालय आ जाता है। हाँ। तो इट्स ए गुड साइन। ये दिस इज अ गुड साइन, बट कहीं ना कहीं लोगों गुड को साइन बहुत सो ज्यादा फार। वेट मैं करना अपनी पड़ता बात पूरी कर लूं। अच्छा साइन इस बात से है कि आज भी हिंदुस्तान में न्यायपालिका पे भरोसा देखिए आप जनता का, बिल्कुल। और न्यायपालिका कैटर भी कर रही है, उस भरोसे को बनाए हुए है। अब सवाल पैदा होता है कि वर्कलोड बढ़ रहा है तो जजेस की संख्या बढ़ाइए। आज हमारे यहाँ लगभग 100 जजेस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20-25 हैं, आपको पता ही है एग्जैक्ट नंबर क्या है, सब जानते हैं। तो क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे यूपी के लिए 100 जजेस हाई कोर्ट में सफिशिएंट है? आप सोचिए जरा। बिल्कुल सही बात। जहां पे 25,000 वकील वकालत कर रहा है, वहां पे जजेस की संख्या 100। सबसे बड़ा हाई कोर्ट, सबसे बड़ा एशिया का बिगेस्ट हाई कोर्ट है। यहाँ जजेस कम से कम 500 होने चाहिए, 100 से ज्यादा होने चाहिए। नहीं बढ़ाती सरकार, क्योंकि फाइनेंशियल। अब सरकार के को भी हम नहीं कह सकते कि सरकार गलत है, क्योंकि एट प्रेजेंट हमको अंदर के सारे पेपर्स तो मेरे सामने है नहीं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या है, बॉटलनेक है कहाँ। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जजेस की संख्या कम होना एक मेजर कारण है। दूसरा, आम जनता का न्यायपालिका पर भरोसा इतना ज्यादा है कि वो इधर उधर नहीं घूमते। वो जरा सी प्रॉब्लम हुई सीधा आए वकील के पास। वकीलों की संख्या ज्यादा है, कम फीस में वकील उपलब्ध है। उसने एक पिटीशन दी, उसको न्याय मिला, वो घर चलाइए। तो मेन इशू वही है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड का जो वर्ड है वो बड़ा मिसनॉमर है। ये बड़ा बहुत यूज होता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बहुत यूज होता है। सही बात भी है कि नहीं मिला तो है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है। ज्यादातर केसेस तो तुरंत न्याय होता है। लेकिन जो है वो है, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम ये है कि संख्या जजेस की कम है, कोर्ट्स रूम की संख्या कम है, फाइनेंशियल गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं, लॉयर्स जो हैं उनमें वो इजी एंट्री के कारण वो लोग घुस गए हैं जो वकील ही नहीं है। वकील मतलब कायदे का पढ़ा लिखा, तो फ्रिवलेस पिटीशन भी आ जाती है, जल्दी जल्दी फ्रिवलेस भी आती है, प्लीडिंग ही सही नहीं है। जज साहब बैठे हैं, वकील ही भाग गया, या जज साहब छुट्टी पे हैं, चले गए। बहुत सारे कारण हैं सब पे ये। और ये जो प्रॉब्लम है वो ऐसा नहीं है कि आज आपने सॉल्व कर दी, ये डे बाय डे की, ये रोज की समस्या है। सड़क पे गंदगी फैली जाए, कोई ये कहे शहर गंदा है साफ करो, शहर रोज ही गंदा होगा और रोज ही साफ होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी एक नया ऑर्डर कहीं ना कहीं उन्होंने जी आदेश दिया है कि ई फाइलिंग हर जिले में होना चाहिए। तो इसको किस नजर से देखते हैं सर आप? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है जी कि टेक्नोलॉजी को हम अपोज नहीं करते। टेक्नोलॉजी बिल्कुल अडॉप्ट होनी चाहिए, हम उसका अपोज नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर से पहले मेरी समझ ये कहती है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस को नोटिस होनी चाहिए थी। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी, उनको भी सुना जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ। हाई कोर्ट से स्टैंड पूछा गया, बार एसोसिएशन से नहीं पूछा गया। मैंने देखा नहीं है कि उसमें पार्टी कौन है, बट सो फार इलाहाबाद हाई कोर्ट बार इज कंसर्न पार्टी नहीं है, ना नोटिस आई, ना कभी हम लोगों ने कोई जवाब दिया है। हमारी समझ इसमें थोड़ा सा हल्का सा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करके अपनी बात रखें। मेरी समझ ये कहती है कि बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन फ्रिवलेस प्लीडिंग्स को बढ़ावा देगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, कुछ फायदा भी होगा, नुकसान मुझे ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखता है। क्योंकि न्यायपालिका अगर कमजोर हुई तो हिंदुस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट अंग कमजोर हो जाएगा। न्यायपालिका कमजोर होने का केवल इस माध्यम से, क्योंकि जजमेंट है, वी आर बाउंड बाय द जजमेंट विद ड्यू रिस्पेक्ट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट, आई एम जस्ट गिविंग माई सजेशन। माई सजेशन इज, अब प्रॉब्लम देखिए क्या है,
हाई कोर्ट में हम ये कह रहे हैं कि सारी जितने भी केसेस फाइल होते हैं उनकी प्लीडिंग में अगर आप देखें बहुत सारी फ्रिवलेस मिलती हैं। जबरदस्ती का फर्जी साइन मार के दाखिल कर दिया, पता ही नहीं है वकील का नाम, इस तरह के आते हैं मुकदमे। जब इस तरह की स्थिति होगी तो मुझे लगता है इस तरह के फ्रिवलेस पिटिशंस की मतलब संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिसका स्टैंडर्ड नहीं उस टाइप की प्लीडिंग आने लगेगी। इंग्लिश में प्लीडिंग होती है, हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम आने लगे। अगर प्लीडिंग इम्पोर्टेंट, अगर केस को पढ़ के, पिटिशन को पढ़ के समझ में देर में आ रहा है तो टाइम वेस्ट होगा न्यायालय का। इंटरनेट की व्यवस्था क्या है हिंदुस्तान में आपको पता ही है। बिल्कुल। बीच में अगर ब्रेक हुआ तो कोर्ट तक टाइम नहीं, आधा घंटा वेस्ट हुआ। लास्ट में जब क्रिंचिंग पॉइंट आया तो इंटरनेट नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में और ज्यादा जस्टिस डिले होगा। बिल्कुल डिले होगा। बहुत सारे इश्यूज आएंगे। अभी मुझे भी नहीं पता इसमें कितने इसके कलर्स हैं, लेकिन अगर बार एसोसिएशन, पूरे हिंदुस्तान की बार एसोसिएशंस को नोटिस जानी चाहिए थी, हर हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन को, और उन्हें भी सुना जाना चाहिए था। राय लेनी चाहिए थी, उनका भी पक्ष होना पता लगे। पर्पस जो न्यायालय कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट और जो बार एसोसिएशन सोच रही है उसका ऑब्जेक्ट एक ही है। क्या है? सस्ता, त्वरित और न्याय होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए, पैसे कम लगे, त्वरित होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। यही बार भी चाहती है, यही न्यायपालिका भी चाहती है। तो मुझे लगता है कि प्रभावित लोगों को, जो सारे लोग हैं इस फील्ड से, उन सभी को सुन के अगर कोई आदेश हो तो बेहतर होगा। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे अध्यक्ष बार एसोसिएशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनिल तिवारी जी, और इनसे तमाम मुद्दों पर आपको रूबरू कराया और इनकी राय बताई कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें बार एसोसिएशन अब क्या करने वाला है और कैसे जो है आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर काम होना चाहिए और क्या जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो अध्यक्ष जी को लेना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।